ओके, तो आज हम लोग बना रहे हैं 20D ICSE 10th का 9th क्लास का मैथ्स लास्ट चैप्टर, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्यूशन नंबर 18. ओके, पॉइंट ए 5 1 and is the center of a circle with radius 13 unit. In this question you will find the question already with the diagram, so you don't need to draw anything else. This is the center. Okay, this is the radius. This is the perpendicular on the radius on the chord. It's BAPQ. Okay, so these are things which are given, and coordinates of the B also given. What is the B? 2 minus 3. Okay, calculate the length of AB. AB निकालना है, और क्या है? PB and PQ. PB and PQ. So first thing you must remember that the PB, this distance is half of this PQ. क्योंकि जब भी कोई परपेंडिकुलर बनता है, रेडियस जब भी किसी कॉर्ड पर जाता है तो परपेंडिकुलर बनाता है और कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटता है. ठीक, तो इसलिए उसका मिड पॉइंट है. चलिए निकालते हैं, लोकेशन ले लेते हैं. सो दिस इज द पॉइंट A 5 1 and B is, this is the B which is given as 2 minus 3. Let's find the distance. So D is equal to, you know the formula. I'm not writing the formula here, just writing the distance directly, how to find. तो AB अगर हमको निकालना है तो B का हम लोग लेंगे पहले. तो ये 2 minus 5, क्यों? क्योंकि x2 minus x1 होता है ना. उसके बाद स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1, तो b का ये जो -3 ये हो गया आपका y2, सो -3 y1 हो गया 1, -3 -1 और इसका स्क्वायर है ना. सॉरी, नीचे लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पे x2 माइनस x1 लिख के आपको बताना था, इसलिए यहाँ चला गया. ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और यहाँ पे हो जाएगा y2 हो गया -3, y1 क्या हो जाएगा? क्लियर? ओके, नाउ ये हो जाएगा 2 माइनस 5 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -1 -4. ठीक, अब ये हो जाएगा -3 का 9 प्लस 9 और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर रूट होता है 5. मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज इक्वल टू 5. क्लियर? अच्छा, अब हमको निकालना है पी बी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. आपको ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी इक्वल टू 5 आया है रिसेंटली. ठीक, और आपको ये रेडियस कितना दिया हुआ है, मतलब ए पी बोल सकते हैं, दैट इज गिवन एज 13. ये कुछ ऐसा है आपका, ये 13 है, ये 5 निकल गया, बेस निकालना है. चलिए, बेस इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेनस में माइनस करेंगे, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 169 माइनस 25 दैट इज 144, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 12. तो बेस आ जाएगा आपका 12. सो बेस मतलब पी बी ना, पी बी इज इक्वल टू 12. क्लियर? पी क्यू निकालना है तो 12 इंटू 2 24. क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका पी क्यू है, पी क्यू और यहाँ पर बी है, तो बी 12 है और आपको पता है बी इज़ द मिड पॉइंट, तो ये बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा? ये भी तो 12 होगा. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 बन गया. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17. P and Q have coordinates 4 1 and 2 0. Find the image. अच्छा, ये चलिए ये एक्सिस बनाना पड़ेगा हमको. सॉरी, चलिए आपको कोऑर्डिनेट दे रहा है पहले 4 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4. इट्स 4 एंड देन इट्स 1. So this is the 4 1. 4 1 means P. Okay. Or 2 0. 2 and 0. So here is the next point. That is Q. तो आपको P और Q मिल गए. Find the image P dash of P under the reflection in the y axis. ये y axis है. क्लियर? अब y axis के रिस्पेक्ट पे हमको रिफ्लेक्शन लेना है. तो जो ये P है, अगर हम इस ये मतलब ये इसके रिस्पेक्ट में जाएंगे तो ये इमेज इधर बनेगा,
है ना। अगर x लेते तो इधर दिखाते, है ना। तो यहाँ से देखिए 4 इधर है तो 1 2 3 4, तो इधर उल्टा जाइए 1 2 3 4, यहाँ पर बनेगा इमेज, और ये हो जाएगा आपका P डैश। सो द लोकेशन ऑफ द P डैश इज, यहाँ पे क्या आएगा -4 आएगा, और ये आ जाएगा 1। सो द लोकेशन ऑफ P डैश इज -4 1। Q का देखते हैं, द इमेज Q डैश ऑफ Q अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन P डैश। अच्छा, एक लाइन भी खींचनी थी यहाँ पे, P डैश एक लाइन बनेगी यहाँ पर, और ये जो लाइन है दैट इज बिहेविंग लाइक ए मिरर। अब इसके रिस्पेक्ट पे हमको इमेज बनाना है, तो देखिए Q इस लाइन से कितना दूर है, 1 यूनिट, तो एक 1 यूनिट इधर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Q डैश। इज दैट क्लियर। तो ये लोकेशन होगी, दैट इज द लोकेशन ऑफ द Q डैश। Q डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए 1 2, और इधर भी 1 2, तो 2 2, ये हो गया। Q का हमको क्या दिया हुआ था, 2 0, है ना। तो ये हमारे पास सबके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब बोल रहा है द लेंथ ऑफ P डैश Q डैश। ओके, P डैश Q डैश, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये पिंक वाली डिस्टेंस निकालनी है, निकल जाएगी, चलिए। हमको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए हमको 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हमको निकालना किसका है, P डैश Q डैश का। ठीक, तो हमको P डैश का पहले लिख लेते हैं, -4 1, और Q डैश का क्या है, 2 2। ठीक, चलिए, तो ये आपका ये वाला बन रहा है सेकंड, ये बन रहा है फर्स्ट, मतलब इसमें आएगा x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2। तो हमको पता है x2 माइनस x1 है, तो 2 -4, ठीक, स्क्वायर, प्लस y2 क्या हो जाएगा, 2 -1, है ना। इसको सॉल्व करिए, 2 -4, तो 2 + 4 6 का स्क्वायर, प्लस 2 - 1 1 का स्क्वायर, 36 + 1 37। तो ये हो जाएगी लेंथ आपके क्या बोलते हैं, ये P डैश Q डैश की। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। द पॉइंट P इज मैप्ड ऑन टू पॉइंट P डैश ऑन रिफ्लेक्शन x एक्सिस, एंड Q का दिया हुआ है मैप्ड ऑन टू द पॉइंट Q डैश ऑन द रिफ्लेक्शन इन दी ओरिजिन। ये सवाल भी बहुत बढ़िया है। ओके, पहले P का कोऑर्डिनेशन देखते हैं, 2 - 5, तो x की वैल्यू 2 और -5, सो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर बन रहा है, दैट इज दी P 2 - 5, क्लियर। और P डैश बोल रहा है x एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस है, तो यहाँ से कितना 5 नीचे तो 5 ऊपर लेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पर। Now this is P dash. The location will be 2 5, -5 की जगह 5 हो जाएगा, ठीक। और Q का लोकेशन है 3 7, 1 2 3 और 7 हो जाएगा 5 6 7 यहाँ पर। ये हो गया आपका लोकेशन Q का, ठीक। अब Q का लोकेशन 3 और 7 तो है, बट ये इसका रिफ्लेक्शन कहाँ बन रहा है, मैप्ड ऑन टू द पॉइंट Q डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, ओरिजिन से होके जाना है इसको। चलिए, ओरिजिन से ये ऐसा जाएगा, थोड़ा सा दूर चल रहा है। चलिए मैं इसका फिलहाल लोकेशन निकाल लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही, स्केल इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। इसका लोकेशन देखते हैं, ये 7 पर था, 3 4 5 6 7, ठीक, ये 7 पर है, तो 7 नीचे आएगा, मतलब ये -7 हुआ, यहाँ इस लेवल पे आएगा। तो इसका जो भी लाइन बनना है वो इधर बनना है। मैं अभी ओरिजिन से ले जा रहा था, आप देखिए थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, ओरिजिन पे नहीं आ पा रहा है, विदाउट स्केल आई एम यूजिंग,
तो मेरे को ये तो पता है कि इसका अपोजिट ओरिजिन के थ्रू अगर बनाना चाहेंगे तो इमेज यहाँ पर आएगा। तो उसका लोकेशन एक तो 7 हो गया, मतलब 7 हो गया, मतलब वाई वाली जो कोऑर्डिनेट है वो 7 में आएगी, -7 में आएगी। अब एक्स का निकालना है। ये एक्स एक्सिस में कितना दूर है, 3 पर है, 1 2 3 पर था, तो इधर भी 3 पे आएगा, 1 2 3। तो इसको नीचे मिलाएंगे तो ये यहाँ पे लमसम कहीं पहुँचेगा। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो शायद सही आ जाए। क्यों नहीं आ रहा है, शायद थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा हाथ का अंतर है। ओके, अप्रॉक्सीमेटली जा रहा है। अच्छा, मैं ग्राफ पे लाइन नहीं खींच पाया, सॉरी। तो ये एक रीज़न है। ये आपका हो गया क्यू क्यू डैश, ठीक। और ये तो आपको पता ही है, ये उस पी पी डैश का है। तो हमारे पास 2 लाइन आ गई हैं बेसिकली। अब बोल रहा है फाइंड द लेंथ पी क्यू, पी और क्यू का डिस्टेंस निकालना है, और किसका निकालने के लिए बोल रहा है, पी डैश क्यू डैश। तो पी डैश और क्यू डैश निकाल लेते हैं, वो भी कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो हम सीधा उसका वैल्यू लिखते हैं, पी क्यू निकालना है। तो पी का हमको दिया हुआ है 2 - 5, और क्यू के क्या दिया हुआ है, मैं बुक से क्वेश्चन लिख लेता हूँ ना, अगर मेरे से गलती लिखा गई हो तो यहाँ गड़बड़ ना हो जाए। चलिए, तो हो जाएगा 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 7 -5, तो +5 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। 3 - 2 1 का स्क्वायर प्लस 7 + 5 12 का स्क्वायर, 144 145 हो गया, ये इसकी वैल्यू। चलिए, अब पी क्यू करने का, पी डैश क्यू डैश निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्यू डैश का लोकेशन, ये क्यू डैश का लोकेशन क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी -3 और ये -7, ठीक। तो क्यू डैश का वैल्यू हमारे पास आ गया, और किसका निकालना था, पी डैश का। पी डैश का क्या है, 2 और 5 है। सो 2 और 5 है पी डैश का, और -3 -7 है क्यू डैश का, सॉरी क्यू डैश। चलिए निकालते हैं। क्यू वाला पहले लिखेंगे, -3 -2, फिर -7 -5, -3 -2 -5 होगा, -7 -5, 25 + 144, ये हो जाएगा 169, मतलब 13 आएगा। तो पी डैश क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी 13। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज एट द ओरिजिन एंड इट्स रेडियस इज 10। टेल वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन इनसाइड और आउटसाइड। ये एकदम इजी है, आपको रेडियस दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेशन, ये आपको यहाँ पे नहीं बन पाया, थोड़ा सा गलत बन गया हमसे। ओके, ये आपको बोल रहा है द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज एट द ओरिजिन एंड इट्स रेडियस इज 10। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 10। तो यहाँ तक तो रेडियस है आपका, है ना, यहाँ तक तो रेडियस है। अब आपको कंडीशन दे रहा है 6 और 8, तो ये 6 है, इधर से आप 8 निकाल लीजिएगा। तो अगर वो रेडियस के अंदर आ रहा है तो सर्कल के अंदर है ना। तो जैसे यहाँ पे 10 है, मान लीजिए यहाँ पे 10 आया, आप लोकेशन सबके निकाल के देख लीजिएगा, जो भी 10 के अंदर लगेगा मतलब कि वो सर्कल के अंदर है। और उसके बाद क्या करिएगा, 10 से 10 लेके राउंडर जैसे इसमें खींच लीजिएगा, एक आपको बड़ा सा सर्कल बन जाएगा, है ना। तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। ये ऐसा जैसे कुछ पॉइंट यहाँ है, कुछ यहाँ है, कोई यहाँ निकल गया, तो ये सर्कल पर है, ये सर्कल के बाहर है। मान लीजिए कोई पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे आया, तो आप बोलेंगे कि भाई ये जो है सर्कल पर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं बनाने वाला नहीं। एक और बताता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा लंबा है,
क्वेश्चन शो दैट दी पॉइंट्स -2 6 जो भी इतने सारे हैं आर वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगल। ओके, तो इसके डायग्राम में ही आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। ये वाला लाइन लेना है। Okay, so this is the diagram. The first location is -2 6, तो आपको दिया है -2 और 6। चलिए -2 मतलब ये x का है तो 1, ये हो गया -2 और 6 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। तो ये दोनों आके मिलेंगे यहाँ पर। So this is the first location. Let's consider this one as A. The second location is 5 3. 1 2 3 4 5 1 2 3. So this is B 5 3. Third is कहाँ गया भाई, -1 -11। अरे -1 तो ठीक है, -11 शायद कितना पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गया आपका -11 और -1। दिस इज द C, -1 -11। और D का लोकेशन दिया हुआ है -8 -8, तो ये 11 10 9 8 -8 और इधर भी -8 4 5 6 7 8 -8। सो -8 और -8 यहाँ पर मिल रहे हैं, दैट इज D -8 -8। तो ये कुछ लोकेशंस हमारे पास में आए, इनको आप एडजॉइन कर लेते हैं। ओह सॉरी, तो ये कोई रेक्टेंगल आपके पास बन रही है 4 लोकेशन, और इसके मैं डायगोनल्स भी बना देता हूँ। क्यों नहीं ये अलग बीमारी है इसको। ये ठीक है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एरिया 1। तो ये हमारे पास एक डायगोनल आ गया, क्लियर। और इसी प्रकार से एक डायगोनल इधर भी होगा। दिस इज द नेक्स्ट डायगोनल। ओके, तो अब क्या है, हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है वेदर दिस रेक्टेंगल और नॉट। तो रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टी है कि भाई एक तो जो डायगोनल्स होंगे वो बराबर होंगे, और दूसरी बात दो पैरेलल साइड जो होंगे वो इक्वल भी होंगे। मतलब AD जो होगा वो बराबर होगा BC के, है ना। और एक ये भी निकाल सकते हैं दैट AB इज इक्वल टू CD ऑल्सो, है ना, ये भी हो सकता है। तो कोई से भी आप निकालेंगे, इससे आपको आंसर सेम ही आना है। तो हम लोग पहले डायगोनल्स का लेते हैं। ए का लोकेशन क्या दिया था,
ए का लोकेशन टॉप पर है ना, ये दिया है शायद -2 and 6। तो ए का लोकेशन है -2 और 6 ए का। और डायगोनल के लिए सी के ले लेते हैं। सी का आ रहा है हमारे पास में -1 -11। तो हमको ए सी निकालना है पहले। चलिए, तो ए सी निकालने के लिए हो जाएगा -1 -2 प्लस -11 -6। ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 289। ठीक, प्लस में आएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 290 अंडर रूट आ जाएगा। ये एक डायगोनल ए सी का डिस्टेंस है। अब दूसरा डायगोनल क्या है, बी डी है। तो बी और डी, बी का लोकेशन क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। 5 3 दैट इज बी। और ये डी क्या है, -8 -8। लोकेशन निकालते हैं, -8 -5 प्लस -8 -3 -8 -5 9 10 11 12 13 का स्क्वायर प्लस ये भी -13। सर ये 13 में 11 हो गई है। ओके, चलिए, -13 का हो जाएगा 169 प्लस 121 9 10 और ये हो जाएगा 6 7 8 9 और ये 290 आ गया इसका भी। तो आपने देखा डायगोनल सेम आ रहे हैं, है ना। ये रहा एक डायगोनल और एक डायगोनल हमारे पास यहाँ आ गया। अब वैसे ही आपको ए बी और ये दोनों, ये ए डी और बी सी निकालना है, या डी ए और सी बी निकालना है। ये दोनों भी जब इक्वल आ जाएंगे तो आप लिखेंगे कि ये एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं और ये डिस्टेंस इक्वल हो रहे हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर आपको 13 भी दिखेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड सेम है।